नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि कभी कभी हम इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएं जिनके साथ बातचीत तो अनोखा हो ही, साथ ही साथ कुछ ऐसी जानकारियां भी मिले जो सोसाइटी के लिए यानी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी ही एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राधा हमारे साथ है, बहुत स्वागत है राधा। राधा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शायद अभी ये टर्म हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा बहुत संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि जब भी साइकोलॉजी की बात होती है, मनोविज्ञान की बात होती है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर हमें कुछ भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अगर बुखार हुआ या फिर कोई बीमारी हुई, अगर कट गया, छिल गया, चोट लग गई, तो हम इसे दिखाने डॉक्टर के पास जाते हैं। आप भी जाते होंगे। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये दर्द, ये घाव कभी मन पर भी लग सकता है? और वो मन जो चोटिल है, उसे कहाँ दिखाएं? वो उसका इलाज हम किससे कराएं? तो ऐसे ही इलाज के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे आसपास। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राधा हमारे साथ हैं। राधा, पिछली बार भी हमने बात की थी और वो भी बहुत संजीदा मुद्दा था, लेकिन इस बार हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सच में बहुत गंभीर है। गंभीर इस सिलसिले में भी है कि अब लोगों को लगता है, जबकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसके बाद भी अब लोगों को ये क्यों लगने लगा है कि अगर बहुत परेशानियां आ रही हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कोई फंसे हुए हैं, स्टक जिसको बोलते हैं, तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, सुसाइड। क्यों? देखिए, अभी का जो ट्रेंड है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे परेशानियों से घिरे हुए हैं। और सुसाइड अपनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपनी परेशानी कभी किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो एक ऐसे स्टेट में है जहाँ उनको लगता है कि वो सही हैं, उनका लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो उनके तक सब्जेक्टेड है। अगर वो किसी से डिस्कस करेंगे, या तो लोग हेल्प नहीं करेंगे या उस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे कि ये किस तरह का प्रॉब्लम है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर चूजिंग फॉर सुसाइड। वो एक ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जो फाइनल डेथ की तरफ है। ना वो अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर करेंगे, ना ही कोई डिस्कशन होगा। अभी रिसेंटली हम लोग रांची में एक इंसिडेंट देखे जहाँ पे कावेरी रेस्टोरेंट के जो ओनर के बेटा, उनका एक सुसाइड का हम लोग मामला सामने देखे हैं। तो ये डेटा इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है कि अभी फिजिकल इलनेस से ज़्यादा मेंटल इलनेस की तरफ लोग अग्रसर बढ़ रहे हैं। तो इसका निदान ये है कि जहाँ तक उपचार की बात है, सुसाइड को तभी रोका जा सकता है जब ये ऐसे लोग जो ऐसे परेशानियों से घिरे हुए वो खुद सामने आए अपने परेशानियों को लेके। क्योंकि हम लोग इस प्लेस में रहते हैं रांची में, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे दो बहुत बड़े मेंटल हॉस्पिटल है, एक रेनपास, एक CIP। रेनपास जहाँ स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है, और CIP जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है। पर डे बहुत सारे केसेस सुसाइड को लेकर टैकल किए जा रहे हैं। CIP में टेलीमानस भी चल रहा है जो कि मेंटल हेल्थ पे ही टारगेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बट ये भी है कि अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोगों को अभी ये नहीं पता चल रहा कि उनको किसके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करना है। अगर उनका एक सुसाइडल थॉट जनरेट हो रहा है तो हाउ दे हैव टू प्रोसीड एंड whom they have to reach for the help। तो इस आइडेंटिफिकेशन के वजह से इसमें जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उसी के वजह से ये सुसाइड का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। सुसाइड अभी बहुत सारे बच्चे एकेडमिक प्रेशर में नहीं झेल पा रहे हैं। कोटा से हम लोग पर डे ऐसा न्यूज़ देखते हैं कि वो द स्टूडेंट हैज हैंग, सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये एकेडमिक प्रेशर इज वन थिंग। डिस्ट्रैक्टर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्टर्स हर तरह के हैं। मैं अच्छा नहीं दिख रहा बॉडी इमेज को लेके, अपना एक करियर को लेके, मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी दे आर नॉट श्योर हाउ टू गो अबाउट इट, फर्दर क्या करना है। बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा होता है जहां वो फैमिलियल इश्यूज से ही सर्कमस्क्राइब्ड हो जाते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में क्या होते हैं, दे गो फॉर सुसाइड इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग और टेकिंग एनी प्रोफेशनल और द हेल्प फॉर एनी अदर पर्सन। आपके पास ऐसे बहुत सारे मामले आते होंगे, चूंकि दो इट्स वेरी प्रिमिलरी फेज ऑफ योर प्रोफेशन, स्टिल बहुत ऐसे मामले आते होंगे जब
जहां पर कि लोग आपको खुलकर कह पाते हैं, लेकिन वही चीजें वो अपने परिवार से नहीं कह पाते, अपने दोस्तों से नहीं कह पाते, और यही सारी चीजें, यही घुटन जब अंदर ही अंदर पलती रहती हैं, तो ये लीड करता है सुसाइड की ओर, जब आप आत्महत्या करते हैं। तो इन चीजों के लिए क्या, जैसे हम इलाज ढूंढते हैं, बाकी अगर हमारे बॉडी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी बीमारी हो जाए, तो हम उसका इलाज ढूंढते हैं, ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, तो वो ट्रीटमेंट विजिबल होता है। तो मेंटल इलनेस के लिए ऐसा क्या ट्रीटमेंट हो जो विजिबल भी हो और लोगों को लगे कि नहीं नहीं इसका इलाज हो सकता है, हम जाएंगे तो हमारे पास ये इलाज है। तो इसके लिए क्या सोसाइटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितने के आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं अपनी चीज़ों को बयां करने, अपने दिमाग की बीमारी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जहाँ एक व्यक्ति जिसको इस तरह का अगर मानसिक रोग है या उसके मन में एक विचार आया है सुसाइड को लेके, तो उसका सबसे बड़ा हेल्प उसका फैमिली है। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि परिवार कैसे हेल्प करेगा। Until and unless you discuss a problem, how the other person will help you out? Exactly. पहला चीज तो अवेयरनेस, मैंने पहले भी हाईलाइट किया, अवेयरनेस की बहुत कमी है अभी भी सोसाइटी में, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है मैम, खास करके मानसिक रोग को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके। ये मानसिक स्वास्थ्य है क्या, बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते। फिजिकल हेल्थ तो सभी जान रहे हैं कि अपना फिजिकल हेल्थ क्या है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ का टारगेट क्या है, उसका क्या डोमेन्स है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एक मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जब आप सोसाइटी में किसी से ये बात करते हैं ना कि तो लोग कहते हैं कि ये पागल हो रहा है, और ये पागल होना मतलब आपका मजाक बनाया है, तो लोग इसलिए मैम इसमें एक स्टिग्मा एसोसिएटेड हो जाता है। जहाँ आप एक मानसिक रोग की बात करते हैं, एक मानसिक बीमारी की बात करते हैं, तो सोसाइटी में जो लोग हैं उसको एक मेंटल स्टिग्मा से एसोसिएट करते हैं, और उस स्टिग्मा के वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली मेंटल दिक्कत है, कुछ इशू है, जिनको डिस्कस करना है, बट ना तो एक मानसिक अस्पताल तक पहुंच पाते हैं, ना तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगी कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का जो डोमेन है मैम, जो चेन है, उसमें आप एक साइकाइट्रिस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो मेंटल इलनेस के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो थ्रू थेरेपी, थ्रू टॉक, they try to solve the issues of the patient or the client. In sessions. Exactly ma'am, in sessions. There is a concept of psychiatric nursing ma'am over here. ये पूरा टीम, there is also psychiatric social worker जो पूरा एक सामाजिक तौर पे उस व्यक्ति को स्थापित करने के लिए काम करता है। तो ये ज़्यादा जागरूकता फैलाने की बात है कि एक मानसिक बीमारी से आप कैसे उभर सकते हैं, आप कैसे एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। मैंने जो भी 2 इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए, रिनपास और CIP, यहाँ बाकायदा इलाज फ्री में हो रहा है मैम, और इसमें मेडिसिन का भी कोई चार्जेस नहीं है। ओनली द पेशेंट नीड्स टू रीच टू द हॉस्पिटल फॉर द हेल्प, और वहाँ पूरे डॉक्टर्स की टीम है फॉर द हेल्प। अभी भी बहुत सारे केसेस पहुंच रहे हैं मैम, बट अभी बहुत सारा अंडर रिपोर्टिंग डेटा। मतलब आपने जैसे बताया कि एक पूरी टीम काम करती है, एक साइकियाट्रिस्ट होंगे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, एंड द नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग एंड द साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। तो ये एक पूरी टीम काम करती है। मतलब जिस तरीके से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप अगर एक पेशेंट को एडमिट कराते हैं फॉर फिजिकल हेल्थ, राइट, तो वो मेंटल हेल्थ के लिए सेम चीज है। तो अब आप ये सोचिए, लेकिन हम में से कितने लोगों को ये पता है? एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कि पता होने के बाद भी लोगों को ये अब भी डर है कि अगर मैं अपने फैमिली में भी किसी को अगर ये बात कहूं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एंजाइटी तो बहुत दूर की बात है, लोग ये भी नहीं बता पाते हैं कि मैं कुछ रातों से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ अलग सा, मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, मैं बहुत लोनली फील करता हूँ या करती हूँ, ये भी बताने में लोग सकुचाते हैं। तो ये जो चीजें अंदर रह जाती हैं, तो वही फिर मुझे लगता है कि एंजाइटी को लीड करती है, और फिर वो एंजाइटी जो है आपको लास्ट मोमेंट तक पहुंचाती है। तो वो एक टीम जो काम कर रही है वो पूरी तरीके से काम करती है उनको सोशल वर्ल्ड में वापस लाने के लिए, उनको सोशली बनाने के लिए। मैम ये पूरे होलिस्टिक डोमेन पे काम होता है। एज एन इंडिविजुअल द
पूरे जो चारों एस्पेक्ट्स है उस पे काम होता है मैम। और सुसाइड एक फाइनल एंड है मैम, जो बट उससे पहले बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो जाते हैं उस व्यक्ति के मन में या उस बच्चे के मन में या किसी एडोलेसेंट के मन में जो ये प्रिपेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो फाइन एक दिन वो गया और वो हैंग ऑन कर गया, नहीं ऐसा नहीं है मैम, ये चल रहा होता है। एग्जैक्टली मैम, चल रहा होता है। बहुत सारे उसको लोनलीनेस का अगर फीलिंग है, उसको विद इन सेल्फ अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स है, वो ना फैमिली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ना एज अ पेशेंट एज अ क्लाइंट वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि क्या चेंजेस मन में हो रहा है। और ये जब तक मैम आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, या कभी कभी ये इतना लेट आइडेंटिफाई होता है कि बहुत देर कर जाते हैं, कभी-कभी बहुत देर कर जाते हैं, उस पर्सन को लूज कर जाते हैं। मे बी अगर फैमिली मेंबर्स को भी लगा हाँ कुछ दिनों से अच्छा से नहीं सो रहा है, नहीं खा रहा, बट कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी इतने अपने ही काम में इन्वॉल्व होते हैं कि वो ध्यान नहीं ले पाते हैं कि थोड़ा बैठ के पूछ ले कि क्या एक्चुअली हो रहा है, पढ़ाई का कोई प्रेशर है, रिलेशनशिप इश्यूज है। अभी बहुत सारे सुसाइड का एक रीजन है मैम सब्सटेंस, ड्रग्स, बहुत सारे रीजंस है। रिलेशनशिप्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। अच्छा, ये रिलेशनशिप की बात की मैं मोस्टली इसी पे बात करना चाहती थी कि आजकल पिछले 3-4 महीने या फिर 6 महीने का भी अगर आप डेटा ले लें तो दिल्ली से केसेस आप देख लीजिए, भोपाल से केसेस देख लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे केसेस आपके नज़र में भी होंगे। वहाँ पे लोग रिलेशनशिप में जब वो ब्रेक डाउन करते हैं, जब उनको लगता है कि अब उनके हिस्से में कुछ नहीं बचा, तो फिर उनको लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप वाला जो मसला है कि अगर लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, खुद को लूजर जब फील करता है कि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो क्या ऐसे सेशंस उनको ओवरकम करा पाते हैं उनके लिए, या फिर कुछ अलग ट्रीटमेंट है, या फिर उन्हें कुछ और? बहुत सारे केसेस हम लोग के पास भी ऐसे रिपोर्ट होते हैं मैम, जहाँ पेशेंट खुद आके बोलते हैं अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट बचा नहीं है, लेकिन विद इन द सेशंस वी आइडेंटिफाई कि आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। ये तो आपका लाइफ का एक फेज था जो बीत गया, बट व्हाट इज रेस्ट टू कम, व्हाट इज येट टू कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। उस पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को रियलाइज कराना कि वॉट एवर द टाइम दैट हैज स्पेंट, वो तो बीत गया, उसमें हम ना कोई करेक्शन कर सकते हैं ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रेस्ट ऑफ द लाइफ बचा हुआ है, द फ्यूचर इज येट टू कम, वहाँ पे डेफिनेटली हम वर्क कर सकते हैं। और कैसे वर्क करेंगे? अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन पे वर्क करेंगे, प्रेजेंट सिनारियो पे वर्क करें, तब हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग मैम। अगर हम किसी बच्चे को, मान लीजिए हम इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, तो फ्रॉम द वेरी ग्राउंड लेवल हम उसको उसी तरह का शिक्षा देंगे जिसमें उसको हेल्प हो इंजीनियर बनने का। डेफिनेटली मैम। इन द सेम लाइंस अगर हम उसको प्रिपेयर करें एक फ्यूचर डायरेक्शन के लिए, तो उसके प्रेजेंट पे काम करेंगे, उसके फ्यूचर में हम ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं मैम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड इवेंट है, वो पास्ट है, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन इज नॉट मतलब लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप रिलेशनशिप में खुद को लूजर फील कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट अ फेज। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से बता रही हैं राधा, कि ये वक्त एक ऐसा होता है जो गुजरता है। Time heals everything. Exactly. Most of the psychiatrists use these terms. We also use during our sessions. कि टाइम से बड़ा हीलिंग कुछ नहीं हो सकता है। तो और वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वक्त बदल जाता है। परमानेंट, एग्जैक्टली। तो ये देखिए, अगर कुछ भी लाइफ में अगर फेल है, कुछ है, तो फिर आप उससे आगे बढ़कर चेंज कर सकते हैं, अपने को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप रिलेशनशिप में फेल हैं तो दैट डजंट मीन कि सब कुछ खत्म हो गया, you are a loser, everything is end, there is definitely a future मैम। ठीक है, एक चीज चला गया। टू हियर मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगी, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। चेंज तो डेफिनेट होना ही है। आपका जो पास्ट है, आप जो पास्ट में थे, वो तो हो गया मैम, लेकिन आप डेफिनेटली अपने प्रेजेंट पे आप काम कर सकते हैं, जिससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज मैंने खुद टैकल किए हैं, जहाँ एक क्लाइंट अपने रिलेशनशिप से उभर के आगे बढ़ा है और करियर में बहुत अच्छे पोजीशन पे गया है। पोजीशन पे ऐसा नहीं है कि सक्सेस स्टोरीज भी हैं। एग्जैक्टली वही लाइफ उसमें
एक लो डाउन की तरह चला गया, नहीं, बट उसने उसमें एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देखा, उससे उसने कुछ लर्निंग सीखा और उस लर्निंग को अपना स्ट्रेंथ बना के वो आगे बढ़ गया है। अच्छा राधा, जैसे आप हाँ। कह रही हैं कि अब ये सक्सेस केसेस भी हैं आपके पास, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इफ इट इज नॉट सुसाइड, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट स्लीप मोड में चले जाते हैं, दे डोंट रिएक्ट, वो बिल्कुल भी मतलब किसी भी चीज को लेकर, Inactivity का एक phase। हाँ वो फेज आ जाता है और वहां से फिर उनके लिए सब कुछ जैसे लगता है कि खत्म हो गया है। खत्म हो तो गया। ऐसे भी फेजेस आते हैं। हाँ डेफिनेटली मैम, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं कि अब उनके लाइफ में एक स्टैग्नेंट वाला स्टेज आ गया, एक स्टैटिक फेज आ गया, जिसमें वो बिलीव करते हैं कि ना कोई फर्दर डेवलपमेंट होगा, ना फर्दर कोई चेंज होगा। बट एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थ्रू आवर क्लिनिकल लेंस, वी मेक श्योर मैम कि वी आइडेंटिफाई दिस थिंग, इस चीज को हम आइडेंटिफाई करें और उस क्लाइंट को रियलाइज कराए कि नहीं, अभी भी उम्मीद बाकी है। इट इज नेवर टू लेट, you have to have faith on you. The moment you realize that definitely I can do it, and this realization will further enhance your knowledge and it will further boost you to move forward. मतलब जब But this realization needs to be done, ma'am. ये हम सेशन में ही करते हैं, यही ऐसा सेशन में नहीं है कि वो यही कोई कराते हैं। आकाशवाणी हो जाएगा, नहीं, बट थ्रू आउट आवर मल्टीपल सेशंस वी मेक द पेशेंट रियलाइज कि नहीं, आप में ये एबिलिटी है, आप में ये क्वालिटी है, आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये लूजर हैं, यू हैव दिस क्वालिटी एंड इंटेंट, आप ये कर सकते हैं, फर्दर मूव कर सकते हैं, बट दैट नीड्स टू बी रियलाइज्ड टू द पेशेंट और द क्लाइंट। अच्छा, ये अलग अलग होता है, जैसे बच्चों के लिए जिनका एकेडमिक प्रेशर है उनके लिए अलग होगा, रिलेशनशिप्स की बात हम कर रहे थे वो होगा, फिर किसी का करियर रहता है Related उनके issues लिए है। होता है, Definitely, या हाँ। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स। जब हम फैमिली में किसी को खो देते हैं, वो एक ट्रॉमा जो होता है, वो ट्रॉमा भी बहुत लोगों को झकझोर कर रखता है। Exactly. तो वो सारे फेजेस जो हैं अलग अलग पेशेंट्स के, तो उनके लिए अलग नर्सिंग, अलग टीम है, या फिर एक टीम ऐसी है जो सारे पेशेंट को एक जैसा डील करती है? जैसे मैं ऐड करूंगी, जैसे जो टीम है हमारा, ये डेफिनेटली सबका मैनेजमेंट अलग हो जाएगा मैम। अगर मैं एक बच्चे के लिए मैनेजमेंट करूंगी तो मेरा मैनेजमेंट प्लान उस बच्चे के सर्कमस्क्राइब्ड होगा, ठीक है। मुझे ऐसे डोमेन्स को ऐड करना होगा जिसमें मैं उस बच्चे के ट्रीटमेंट पे ध्यान दूं। और जैसे मैं एक अडल्ट पॉपुलेशन को ट्रीट करी, तो जो डोमेन मैंने बच्चे के लिए यूज किया वो मैं अडल्ट के लिए नहीं यूज कर सकती हूँ। देयर आर डिफरेंसेस इन द मोडालिटी, और वो टेलर मेड होता है मैम। इट इज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, वी स्ट्रक्चर द सेशंस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। जो हमारे मरीज के लिए आवश्यकता है, हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। हर पेशेंट के लिए अलग टीम नहीं है मैम। जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे साथ जो अलग अदर टीम मेंबर्स हैं, मेरे पास 4 प्रकार के केस है, तो मैं चारों केसेस के लिए अलग अलग टीम नहीं बुलाऊंगी। वी 4 people will handle that case. You just change the domains and Definitely, ma'am. We change our according package, to patients. our module, our intervention modality for that patient. क्योंकि हम यहाँ जेराट्रिक पॉपुलेशन देख रहे हैं, एल्डरली पॉपुलेशन जो हम कंसिडर करते हैं मैम। तो वो क्या फेज रहता है? मतलब आप लोगों के पास वैसे ही केसेस आते होंगे जब उनको लगता होगा कि कुछ नहीं बचा है, वो क्या फेज रहता है? मैम बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जो अर्ली रिपोर्टिंग होता है। जैसे कि एक किसी को अगर मानसिक रोग, मान लीजिए किसी को एक एंजाइटी एक बहुत कॉमन चीज है आज के, बट अगर हम एक साइकोलॉजी के तहत देखें तो हम उस एंजाइटी को अलग लेवल पे परसीव करेंगे। एंजाइटी का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, वी ट्राई टू नो मोर अबाउट द रीजंस एंड वी ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट। बहुत बार ऐसा होता है टू लेट रिपोर्टिंग मैम, व्हेन एवरीथिंग इज डन, वहाँ पे हम लोग का वर्क बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। जहाँ हमको सारा काम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे है, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पे है कि अब इस फेज से उस मरीज को, उस इंडिविजुअल को उठा के हम लोग को कहीं फर्दर मूव कराना है। तो वहाँ पे आप उसके पूरे केस हिस्ट्री को लेके काम करते हैं, उसके प्रेजेंट सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, तभी आप उसके फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इट कम्स विद इन आवर प्रोफेशनल एथिक्स। कुछ बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जो अभी भी, मतलब जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो सुन रही हैं आपको, बहुत ऐसे होंगे जो अभी, क्योंकि
अब इस सोसाइटी में एंजाइटी इज लाइक very common thing. नेक्स्ट डोर डिजीज, Yeah, मुझे very- यही लगता and है। depression, ma'am. और हाँ एग्जैक्टली, और आप ये नहीं कह सकते ये भी एक डिजीज ही है, एक बीमारी ही है। आप इसे भले ही अभी भी समाज में लोग इसे ताबू समझते हैं, बट सीरियसली मेरी बात समझिए कि जैसे आपका फिजिकल हेल्थ मायने रखता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी बहुत मायने रखता है, और इसके भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। तो कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? मैम, मैं ऑडियंस से यही अपील करना चाहूंगी कि हैव फेथ ऑन यू, एंड इट इज नॉट अबाउट दैट एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड, बट यू नीड टू मेक योर पैसेजेस एंड वेज, जिसमें आप खुद प्रयास करें कि आप में वो एबिलिटी है, वो शक्ति है, वो स्ट्रेंथ है कि आपको वो फर्दर ड्राइव कर सकता है। एंड डेफिनेटली फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, एंड हर कोई को अपने पे एक ट्रस्ट होना चाहिए। वो ट्रस्ट उसको स्ट्रेंथन करेगा फर्दर वर्क करने के लिए। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों कहा था शुरुआत में कि अगर आपको बुखार हो या फिर अगर कोई चोट लग जाए या फिर कोई बीमारी हो तो आप डॉक्टर ढूंढते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग बीमार हो, अगर मन खराब हो, तो फिर उसे किसे दिखाएं। तो आपके लिए ऑप्शंस आज हमने बताए हैं कि दिमागी इलाज भी बेहद ज़रूरी है, और ये भी एक सामान्य सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम शारीरिक तौर पर बीमार पड़ सकते हैं तो हम दिमागी तौर पर भी बीमार पड़ सकते हैं, और बाकायदा इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स भी हैं। तो अपना ख्याल रखिए, लेकिन सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे फोकस मत करिए, मेंटली आप कितने फिट हैं ये भी बहुत ज़रूरी है आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद को फिट रखने के लिए। बहुत शुक्रिया राधा, इतनी अच्छी बातें करने के लिए, और ये आज के ज़माने में ये डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। और कभी भी आपको लगे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप देखिए, आप कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको भी लगता है कि आपको मेंटल फिटनेस की ज़रूरत है तो आप श्योर कॉन्टैक्ट करिए। बाकी भारत मित्र देखते रहिए, ऐसी शख्सियतें आती रहेंगी और आपके साथ अच्छी अच्छी जानकारियां हम साझा करते रहेंगे। नमस्कार, जोहार।